हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और 10th में आपने ये पढ़ा ही होता है जनरली, पर फिर भी यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं और आगे हम सुप्रीम लेवल तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं अपन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगाया है। अब मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना सिखाता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, एक ये और एक ये, और इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो सेम होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कई बच्चे इस चीज को भी पहचानने में गलती करते हैं कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें 2 रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े कि एक का दूसरा आर्म दूसरे के पहले आर्म से जुड़ा है, एक का टर्मिनल बी दूसरे के ए से जुड़ा है। समझ गए आप? तो ये सीरीज है। और इसमें ये भी होता है कई बार कि मान लो बीच में कोई जॉइंट है तो करंट यहाँ पे भी जा रहा है, तो फिर ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा। तो सीरीज के लिए नेसेसरी क्या है कि रेजिस्टेंसेस इस तरीके से जुड़े होने चाहिए और दोनों का करंट सेम होना चाहिए। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 सीरीज में लगे हैं और इनको हमने एक सेल से लगाया जिसका वोल्टेज है V। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि सीरीज में क्योंकि करंट सेम रहता है, हमने बात करी है कि उसी को ही सीरीज बोलते हैं। तो इसमें करंट क्योंकि जैसा आप देख सकते हो सेम है I, तो इसके अंदर अलग क्या क्या होता है, वोल्टेज इसमें थोड़ा डिफर करता है। मतलब चारों रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चारों रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यूज सेम है। तो अगर चारों रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है तो जो आपका वोल्टेज है वो सेम ही होगा चारों पे। पर अगर चारों रेजिस्टेंस डिफरेंट है, चारों की वैल्यू अलग है, तो वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि इस केस में आपको दिखा रखा है कि चारों रेजिस्टेंस अलग है तो ये चारों का वोल्टेज भी अलग है। तो लेट सपोज V जो है वो हमारा ये V जो है टोटल सेल का वोल्टेज V that is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4। ऑब्वियसली ये जो सेल का टोटल वोल्टेज है ये ही तो चारों में डिवाइड हुआ होगा। तो चारों वोल्टेज का V1, V2, V3, V4 का सम सेल के वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि सेल ही तो सोर्स है वोल्टेज का, तो सोर्स नहीं तो वोल्टेज दिया होगा। अच्छा, फिर जो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, अब बेटा एक फर्क होता है, टोटल रेजिस्टेंस अलग होता है। टोटल तो सिंपल क्या है कि आप जितने भी रेजिस्टेंस है उनका सम कर दो, वो तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे अगर आप इन चारों रेजिस्टेंस को हटाओ और इनकी जगह एक लगाओ, और जब ये चारों थे तब जितना करंट फ्लो हो रहा था वो एक लगाने पे भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक जो है वो इन चारों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। समझे आप? कि अगर आप इन चारों को किसी एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहो और रिप्लेस करने से इन चारों पे कोई फर्क, इस सर्किट में करंट पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो जो एक आपने लगाया है इन चारों की जगह वो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। सही है? तो आप देख सकते हो कि इनका इक्विवेलेंट मैंने मान लिया है कि Req है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी करंट सेम होना चाहिए तभी तो इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे जो V है
ये V1 की बात करूं तो V1 होगा IR1, V2 होगा IR2, V3 होगा IR3 और V4 होगा IR4 और I तो सेम होगा। तो ये जो V है इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। I से I सारे कैंसिल, R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। समझ गए? तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो रेजिस्टेंसेस को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो और वही जो आएगा वो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। n रेजिस्टेंसेस होंगे फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस, n इक्वल रेजिस्टेंस होंगे तो जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू R। देख सकते हो आप, R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू n टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा n इंटू R। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप बताने वाला हूं आपको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सेम रहता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि सीरीज में करंट सेम है और वोल्टेज में भी डिफरेंट है ना, ये बोल सकते हैं अपन, ये नहीं बोलेंगे मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि अगर रेजिस्टेंसेस सेम हुए तो वोल्टेज भी सेम होगा। पर क्या सेम रहेगा? श्योर शॉट करंट सेम रहेगा। तो हमने एक और सर्किट लिया है नीचे, इसमें दो रेजिस्टेंस हैं अलग अलग और दोनों पे वोल्टेज है अलग अलग V1 V2। अब हमें V1 V2 की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि जो I है वो क्या होगा? I होगा V अपॉन R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। ये तो आपका करंट आ गया। अब जो पहले वाले रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है V1 वो होगा IR1, तो IR1 हो जाएगा I की वैल्यू पुट करने पे V R1 अपॉन R1 प्लस R2 और ऐसे ही V2 हो जाएगा IR2, तो वो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू VR2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है ना? तो ये दो फॉर्मूले आ गए। अब यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, पर आपको एक बात गौर करनी है कि V1 जो है वो R1 के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, देख सकते हो आप, और V2 जो है वो R2 के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, वो भी देख सकते हो आप। दिख रहा है आपको? तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि क्या होता है। जैसे लेट सपोज एग्जांपल लें अपन एक कि एक एग्जांपल लें अपन कि ये रेजिस्टेंस है R और ये रेजिस्टेंस है 3R। इसमें आपको डिवाइड करना है V को, सेल का वोल्टेज है V, तो आपको बताना है कि R पे कितना होगा और 3R पे वोल्टेज कितना होगा। तो बेटा इसका ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक यह है कि रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, है ना, रेशियो। तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:3, है ना। ऐड कर दो रेशियो को, ऐड द रेशियो, रेशियो को ऐड कर दो तो वो आ जाएगा 4। सिंप्लीफाइड रेशियो को ऐड करना है ना, जैसे 2:4 आ रहा होता है तो सिंप्लीफाई होकर 1:2 हो जाता है, उसको ऐड करते हैं। ठीक है, और ये 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको ऐड कर दो तो ये जो 4 हो जाएगा ऐड करने पर रेशियो। ठीक है, अब जो R है, पहला वाला रेजिस्टेंस है, उसका वोल्टेज जो होगा वो रेशियो में उसके जितने पार्ट हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। और आपको अभी क्या करना है कि जो टोटल वोल्टेज है उसके 4 हिस्से कर दो, रेशियो को ऐड करने पे जो आया उतने हिस्से उसके कर दो। तो 1 पार्ट कितना हो गया? 1 पार्ट हो गया V/4। समझ गए?
तो जो जिसका जितना रेशियो में वो है ना वैल्यू, जैसे R अपॉन 3R इज 1:3, तो जो R है ना जिसका रेशियो में 1 है उसको 1 पार्ट दे दो, तो R पे तो वोल्टेज हो जाएगा 1 पार्ट यानी V/4, और 3R पे हो जाएगा जो वोल्टेज है 3 पार्ट 3V/4। समझे? मैं अभी और एग्जांपल करा रहा हूं, पर ये एक बार रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले रेजिस्टेंसेस का रेशियो ले लो। जैसे यहाँ पे रेशियो आया 1:3, फिर रेशियो को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे आया 4, फिर जो टोटल वोल्टेज है उसका उतने पार्ट कर लो जितना रेशियो को ऐड करने पे आया, तो रेशियो को ऐड करने पे 4 आया, तो टोटल वोल्टेज के 4 इक्वल पार्ट्स कर लो, तो एक पार्ट कितना हो गया V/4। अब जिसका रेशियो में जितना पार्ट है उसको उतने पार्ट ऑफ वोल्टेज दे दो। तो जैसे R वाला रेजिस्टेंस है उसका रेशियो में 1 पार्ट है, तो उसको 1 पार्ट दे दो, तो उस पर हो जाएगा V/4, और 3R वाले रेजिस्टेंस को 3 पार्ट दे दो क्योंकि उसका रेशियो में 3 पार्ट है, तो उस पर 3R/4। ठीक है, तो अब मैं इस पे एक और क्वेश्चन आपको कुछ प्रैक्टिस और कराता हूं। जैसे अब आते हैं अपन अगले पे, ये एग्जाम्पल में 2R और 8R में 10 वोल्ट्स को बांटना है। तो फिर से मैंने बोला कि रेशियो निकालो, तो रेशियो जो आया वो आया 1:4, 2/8 इज 1:4। ऐड द रेशियो, ऐड कर दो रेशियो को, एडिशन करने पे आया 5। जो टोटल वोल्टेज है उसका 5 इक्वल पार्ट कर दो, तो 1 पार्ट जो आया वो आया 10/5 2 वोल्ट्स। ठीक है, और रेशियो में जिसका जितना पार्ट है उसको उतना दे दो, तो रेशियो में 2 का जो है हिस्सा वो 1 पार्ट है और 8R का 4 पार्ट है, तो वोल्टेज अक्रॉस 2R उसको 1 पार्ट दे दो, और वोल्टेज अक्रॉस 8R उसको 4 पार्ट दे दो, यानी 4 पार्ट यानी एक पार्ट 2 वोल्ट है, तो 4 पार्ट हो गया 8 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आ गया 4R/3 और 6R, या इनफैक्ट अपन ले लेते हैं R। ठीक है, इसमें अपने को डिवाइड करना है 14 वोल्ट को। ठीक है, तो रेशियो निकाला, तो रेशियो आया अपना 4R/3 अपॉन R यानी 4:3। ऐड कर दिया रेशियो को, और ऐड करने पे आया 7। टोटल वोल्टेज जो कि 14 वोल्ट है उसका 7 पार्ट कर लो, तो 1 पार्ट आ जाएगा 14/7 वोल्ट, दैट इज 2 वोल्ट्स। ठीक है, और जिसका रेशियो में जितना पार्ट है उसको उतना दे दो। तो बेटा R1 अपॉन R2 ना, ये R1 है और ये R2 है, तो R1 अपॉन R2 4:3 है, तो इसका 4 पार्ट है हिस्सा रेशियो में, और इसका 3 पार्ट है हिस्सा रेशियो में। तो जो 4R/3 वाला रेजिस्टेंस है उसको आप कितने हिस्से दोगे रेशियो के हिसाब से? 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट यानी 8 वोल्ट, और जो R रेजिस्टेंस है उसको आप रेशियो के हिसाब से 3 पार्ट्स दोगे, 3 पार्ट्स यानी 6 वोल्ट, और 8 + 6 आपको हो जाएगा 14 वोल्ट्स। तो ये था बेटा वोल्टेज डिवाइडर रूल। हमको ये वर्बली करना है, और वर्बली एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन जल्दी से। जैसे 5R/13 है और ये R है और ये है 36 वोल्ट। ठीक है, अब आपको जल्दी से कैसे करना है कि रेशियो निकाला 5:13, ये रेशियो आया, ऐड कर दो 18 आया, 36 वोल्ट के 18 पार्ट कर लो इक्वल, तो एक पार्ट 2 वोल्ट हो गया, एक पार्ट कितना हो गया 2 वोल्ट, समझ गए? 36/18। अब 5R/13 डिवाइडेड बाय R, तो ये रेशियो 5:13 आया। तो जो पहला रेजिस्टेंस है R1 उसका रेशियो में 5 है और दूसरे का रेशियो में 13 है, तो पहले वाले को 5 पार्ट दे दो। 5 पार्ट यानी एक पार्ट 2 वोल्ट का था, तो 5 पार्ट यानी 10 वोल्ट, और दूसरे वाले को दे दो 13 पार्ट। 13 पार्ट यानी एक पार्ट 2 वोल्ट का था, तो 13 पार्ट हो गए 26 वोल्ट, तो 10 + 26 36 वोल्ट। ऐसे हमें वर्बली करना है, और इसमें हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में,
क्योंकि वोल्टेज निकालने में ही सबसे ज़्यादा टाइम जाता है बच्चों का। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।